हेलो, कैसे हैं आप सभी? मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। अगर हम बात करें इंग्लिश पेपर में, चाहे वो कौन सा भी बोर्ड हो, तो उसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इस क्वेश्चन में अगर देख लिया जाए, नोट मेकिंग और टाइटल तैयार करना होता है। अगर हम बात करें नोट मेकिंग किस तरीके से तैयार करें और टाइटल किस तरीके से निकालें, इसके लिए अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली मैं आपको पेजेस से निकालना बता सकता हूं। लेकिन होगा क्या, जब तक आप रूल नहीं जानेंगे तब तक आप उसको निकाल नहीं पाएंगे या उनको बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखें। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी डायरेक्टली पेजेस पर ही जाएगी। क्लियर? अगर बात करें इस प्रश्न में, अगर देख लिया जाए, कुल 4 अंक यानी कि 4 मार्क्स के आप क्या अगर 4 मार्क्स के क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले वो क्या काम करेंगे, आपका करेक्ट टाइटल मांगेंगे। क्लियर है? 1 नंबर में टाइटल रहेगा, 2 नंबर पर रहेगा नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, 1 नंबर में रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, बात कर रहे हैं की ग्लोसरी यूज ऑफ एब्रीविएशंस, ये 1 नंबर में रहेगा। नेक्स्ट आइए, नोट्स हैं, वो भी आपके किस में रहेंगे, 1 नंबर में रहेंगे। क्लियर है? तो एब्रीविएशंस क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट आपको बताता हूं, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त। क्लियर है? बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इनको लिखा जाता है, वो आईएमपी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट मेकिंग के लिए अगर देखें तो स्टूडेंट्स को कौन से इंटरेक्शन दिमाग में रखने हैं, तो इसके लिए हम रूल देख ले रहे हैं। क्या वो ये बात कह रहे हैं कि हम किस तरीके से नोट मेकिंग कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें नोट मेकिंग के लिए जरूरी क्या है, तो नोट मेकिंग के लिए जरूरी क्या है, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि वो अगर इंटरेक्शंस देख रहे हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि कम से कम पेजेस को आप कम से कम 3 बार पढ़िएगा। इतना टाइम किसके पास है कि वो 3 बार पढ़े और उसका अर्थ करे। मोस्टली जो बच्चे जो होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम जो देते हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं उसमें 95% बच्चे क्या काम करते हैं, डायरेक्टली कुछ ना कुछ उनके नोट्स तैयार करते हैं या फिर टाइटल निकालते हैं। ओनली 5% बच्चे ऐसे जो उसको पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सेंस निकालते हैं। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरीके से इसको बहुत जल्दी से जल्दी हम इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ तो वो कह रहा है कम से कम 3 बार तो इसको पढ़ें। कारण क्या है, जब पहली बार इसकी हम रीडिंग करेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा इसका मेन आइडियाज क्या है, यानी मालूम पड़ जाएगा जो पेज दिया गया है इस पेज का जो मेन आइडिया है वो क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या होता है, टाइटल भी मिल सकता है। अगर हम दूसरी बार अगर हम रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें मेन पॉइंट्स या कीवर्ड्स हमें मिल जाएंगे, यानी समझ में आएंगे इसके मेन पॉइंट क्या है या फिर कीवर्ड्स क्या है। क्लियर है? और उनमें हम क्या काम करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, फिर क्या कह रहे हैं, तीसरी रीडिंग जब हम करते हैं, तीसरी बार जब इसको पढ़ते हैं तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल क्या है, उनसे रिलेटेड डिटेल क्या है, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि उनको समझेंगे तभी तो हम बना पाएंगे, तभी तो हम लिख पाएंगे। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, क्या कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पेजेस में क्या काम करेंगे, जो चिन्हित किए गए जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी लॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे, उसी आधार पर क्या तैयार करेंगे, हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। क्लियर है? नोट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को क्या काम करेंगे, हम तैयार करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, मेन पॉइंट। अब क्या कह रहे हैं, मेन पॉइंट्स में हम क्या काम कर रहे हैं, सिलेक्टेड डिटेल्स को लिखेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, मेन पॉइंट्स में जो पॉइंट्स आएंगे उनके आपका मार्जिन देंगे और एक समान दूरी पर लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नोट बनाते समय हम देख लिया जाए एब्रिविएशंस यूज हम करेंगे। अब आपका एब्रिविएशंस होते क्या है, तो इनको नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं होती क्या बला है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट देख लें कि फॉर्मेट नोट मेकिंग का कैसा रहेगा, तो नोट मेकिंग का अगर फॉर्मेट देख लें तो आप इस तरीके से नोट मेकिंग तैयार करोगे। क्लियर है? सबसे पहले यहां पर हम क्या काम करेंगे, टाइटल लिखेंगे। यहां पर भी हम टाइटल लिख सकते हैं। क्लियर है? और यहां पर भी नीचे भी हम क्या दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। क्लियर? टाइटल लिखने के बाद अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो मेन हेडिंग है उसको बनाएंगे। उसमें सब हेडिंग्स हम बनाएंगे, कम से कम 2 तो हमें तैयार करनी ही है। क्लियर है? सब हेडिंग्स बनाएंगे, यहाँ पर तैयार कर ली। नेक्स्ट आइए, दूसरी हेडिंग लिखेंगे, उसकी सब हेडिंग से लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर की हेडिंग लिखेंगे, उसकी सब हेडिंग से लिखेंगे। पहली पॉइंट की जो हेडिंग आएगी वो आपकी पॉइंट यानी 1 में आएगी, और इसकी जब सब हेडिंग तैयार करेंगे तो 1.1, जिससे मालूम पड़ जाएगा इसके जो रिलेशन हैं, इसका रिलेशन आपकी पहली हेडिंग से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 नंबर में जो हेडिंग आएगी उसमें 2.1, 2.2, 2.3। क्लियर? तो इसका रिलेशन किससे होगा, 2 से होगा। इसी तरीके से अगर हम बनाएं, वैसे तो आप मोस्टली अगर तैयार कर लो तो मोस्टली अगर 3 तैयार कर लें तो अच्छी बात है, नहीं 2 तैयार कर लेंगे सबसे बेहतरीन है। ऐसे अगर हम बात करें हेडिंग तीसरी बनाएंगे और इसकी सब हेडिंग आएंगी तो कैसे आएंगे, 3.1, 3.2, 3.3। क्लियर है? इस तरीके से क्या करोगे, आप सब हेडिंग्स तैयार करोगे। ये हम आपको जो फॉर्मेट बता रहे हैं 11 to 12 का बता रहे हैं। 10th वाले बच्चे अगर इस तरीके से बना लेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि सिंपल तरीका और क्या है जिससे वो आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर लूं अगर मैं बात कर लूं
बता रहा हूं किस तरीके से आपके एब्रिविएशंस जो वर्ड होते हैं वो तैयार होते हैं। तो आपका हाउ टू मेक एब्रिविएशंस अगर देख लिया जाए तो एब्रिविएशंस अगर वर्ड देख लिया जाए आपके किस तरीके से वो तैयार होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एब्रिविएशंस का मतलब क्या होता है, तो एब्रिविएशंस का मतलब होता है संक्षिप्त। यानी क्या, यानी कि छोटा रूप, इसको बोलते हैं संक्षिप्त। दिमाग में रखिएगा कि अगर हम किसी भी मीनिंग को छोटा कर दें तो वो कहलाएगी संक्षिप्त, यानी एब्रिविएशंस वर्ड कहलाएगा। क्लियर है। जैसे मैं बात करूं स्मार्ट, जैसे मैं बात करूं स्मार्ट को अगर हम एब्रिविएशन बना इसका तो आप कैसे लगते हो, SMRT लिख सकते हो। क्लियर है। इसको कैसे लिख सकते हो, SMRT। तो अगर हम बात कर लें तो एब्रिविएशन अगर हम देखें किसी भी वर्ड के, अगर हम देखें तो एब्रिविएशन किस तरीके से तैयार करते हैं तो इसके मेन रूल हैं, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। तो पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल ये कह रहा है कि अगर हम बात कर लें कि आप एग्जांपल देख रहे हो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल देख रहे हो, तो होता क्या है, फर्स्ट फ्यू द लेटर ऑफ द वर्ड आर इनफ द रिमेंबर व्हाट इज द एब्रिविएशन स्टैंड एंड पुट फुल स्टॉप दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। अगर देख लिया जाए, अगर आप कोई भी मीनिंग है, यदि उस मीनिंग के आप लेटर लेते हैं, जैसे इंपोर्टेंट से IMP ले लिया या फिर इंफॉर्मेशन से INFO ले लिया, तो इसके बाद आप क्या काम करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। क्लियर है। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जब भी एब्रिविएशन बनाए जाते हैं तो फुल स्टॉप काफी लोग लगाते भी नहीं है, लेकिन अगर स्टार्टिंग के लेटर आप ले रहे हो, स्टार्टिंग के लेटर ले रहे हो, तो आपको क्या काम करना है, स्टार्टिंग लेटर के बाद क्या लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड क्या है, कोई मीनिंग है यदि उसका आप फर्स्ट और लास्ट लेटर लेते हो, जैसे गवर्नमेंट में हमने देखा, गवर्नमेंट में G और T आप देख रहे हो, पहला और लास्ट आ रहा है, और बीच में हमने क्या काम कर दिया, कोई भी हमने दो आपके लेटर ले लिए। तो जब भी हम ऐसे एब्रिविएशन तैयार करते हैं तो हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। जैसे मिस से MS ले लिया, डॉक्टर से DR ले लिया है तो DR लिख लिया। इसमें होता क्या है, डोंट पुट स्टॉप आफ्टर द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। अगर देख लिया जाए डोंट फुल स्टॉप, अगर आप देख लिया जाए तो इसमें हम फुल स्टॉप के यूज नहीं करते हैं। काफी लोग लगा भी देते हैं, लेकिन एब्रिविएशंस बनाते समय जब भी किसी भी वर्ड का पहला और आखिरी लेटर लिया जाता है तो फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगर देख लिया जाए, अगर हम हटा दें, रिमूव ऑल या फिर ऑलमोस्ट ऑफ, यानी सभी हटा दें, ज्यादातर अगर हम वोवेल्स हटाकर तैयार कर सकते हैं एब्रिविएशंस। क्लियर है। लेकिन इसमें होता क्या है, आप फुल स्टॉप का यूज करोगे। जैसे मेजरमेंट है, ठीक है, मेजरमेंट में अगर देख लिया जाए तो जितने भी इसमें आपके जो वोवेल आए हैं उन वोवेल को क्या कर दिया है, मैंने हटा दिया है। देखो सभी वोवेल हट गए और क्या लगा दिया, आपका फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसे मार्केट है तो मार्केट को भी हम एब्रिविएशन में तैयार कर सकते हैं MKT। क्लियर है। आप जब भी नोटिस बनाएंगे तो आप एब्रिविएशंस वर्ड से ही बनाएंगे। क्लियर है। और ये आखिरी में आप दिखाएंगे भी, जो की आपका की ऑफ एब्रिविएशंस आता है तो आप नीचे उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने कौन से की से लेकर आए हैं जो एब्रिविएशंस वर्ड कर आपने तैयार किए हैं। क्लियर है। ऐसे लास्ट में अगर देखें कैपिटल इनिशियल लेटर अगर हम बात करें तो हो सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है, नेम ऑफ द वेरियस पोस्ट हो सकती है। जैसे अगर हम बात कर लें, आप ये देख रहे हो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तो ये आपका IAS का फुल फॉर्म है। तो आप जब भी यूज करोगे नोट्स तो इसमें क्या काम करोगे, एब्रिविएशन में हम IAS लिखेंगे, हम इसको पूरे को नहीं लिखेंगे। ऐसे CBSE बोर्ड अगर देख लिया जाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, CBSE का यूज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के लिए किसका यूज करेंगे, हम PM का यूज करेंगे। अब आगे जाइए, अगर हम बात कर लें उसी तरीके से अगर देख लिया जाए, मोस्टली क्या होता है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम WHO का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, WHO का यूज करेंगे। तो आप इनको देखिएगा और रिवीजन करिएगा। मैंने आपके सामने एक पेजेस लगाया है, उस पेजेस के हमें नोट्स तैयार करने हैं और टाइटल तैयार करना है। क्लियर है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से नोट्स और टाइटल तैयार करेंगे। क्लियर है। तो आप सामने जो पेज देख रहे हैं, इस पेज के बारे में अगर हम बात करें तो जब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है। जब इसको अगर हम पढ़ें तो वो क्या कह रहा है, सीधी सीधी सी बात है। अगर इसका थोड़ा सा अर्थ करने की कोशिश करें कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी जो जीवन है वो गुलाबों का बिस्तर नहीं है, बट अ बेड ऑफ थ्रॉन्स, वह कांटों का सजा हुआ क्या है, एक बिस्तर है। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज फुल ऑफ द डेंजर्स एंड द डिफिकल्टीज, जो भरा पड़ा है किससे, खतरों से और कठिनाइयों से। क्लियर है। मालूम पड़ रहा है क्या चीज चल रही है, लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्या कह रहा है, इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की भाग दौड़ में यदि हम बात करें तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें घबराना नहीं चाहिए रिस्क लेने से, हमें रिस्क लेने यानी जोखिम उठाने से हमें घबराना नहीं चाहिए। विच इज द वट नेचुरल, क्योंकि अगर देख लिया जाए तो जो रिस्क होती है वो प्राकृतिक रूप से है, यानी कि जो आपकी रिस्क जो है यानी जोखिम वो प्राकृतिक रूप से है। आगे करें, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, हमेशा सफलता किसी भी क्षेत्र में जीवन में उनको ही प्राप्त होती है, उन व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है जो स्वागत करते हैं किसका, जोखिमों का। क्लियर है। यानी कि जो अपने जीवन में रिस्क लेते हैं, पक्की बात है वही क्या काम करते हैं, उन्हें ही सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। आगे क्या करें, साइंस वुड नॉट बी हैव द मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ अवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट्स, विज्ञान ने जो अद्भुत चीजें बनाई हैं
बहुत ही जो अद्भुत चीजें तैयार की हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो उपलब्धियां तब मिली हैं जब हमारे वैज्ञानिकों ने हैड नॉट रिस्क, एक जोखिम अगर देख लिया जाए अपने जीवन में उठाया है, और साथ क्या किया है, आराम यानी कंफर्ट, आराम और जितनी भी जोखिम है, यदि वो ऐसा नहीं करते, रिस्क नहीं उठाते, तो इतनी बड़ी उपलब्धियां हमें नहीं मिल पाती। उन्होंने काफी बार जोखिम उठाए हैं और जोखिम से ही हमेशा क्या हुआ है, आविष्कार तैयार हुए हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है, ये सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, आगे करें। द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू प्लेटफॉर्म इट। तो क्या करें, ज्यादातर जो कठिनाइयां हैं किसी भी काम में, वो बहुत ज्यादा जो हार्डर शुड बी आवर एफर्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म इट, उस क्षेत्र में यदि हम बहुत अच्छा करेंगे, अगर हमें बड़ी चीज प्राप्त करनी है, यदि हमें बड़ी चीज प्राप्त करनी है, तो जोखिम भी हमें कैसे उठाने पड़ेंगे, बड़े ही उठाने पड़ेंगे, और बहुत ही ज्यादा उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करें, लाइफ इज नॉट स्मूथ, जीवन है वो सरल नहीं है। सेलिंग्स यानी कि अगर देख लिया जाए, जीवन एक सरलता रूप अगर देख लिया जाए, ऐसा नहीं है। पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी जो कठिनाइयां हैं, फ्रेंड से वो घबराते हैं जो कमजोर दिल वाले होते हैं, यानी छोटी छोटी कठिनाइयों से जो घबराने वाले होते हैं, वो बहुत ही कैसे होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, वो कभी भी तैयार नहीं रहते हैं रिस्क लेने के लिए, यानी कि जो रिस्क नहीं लेता है, तो सीधी सी बात है वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो हमेशा जोखिम उठाने से कौन डरते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नाजुक दिल के होते हैं। क्लियर है, जो वीक हार्ट होते हैं, कैसे होते हैं, नाजुक दिल है, कमजोर दिल के होते हैं वही। बट लेकिन ब्रेव हार्ट्स, जो ऐसे लोग जो रिस्क के आगे चलते हैं, बहादुर होते हैं, ठीक है, एक्टिव उपलब्धि पाते हैं, फेम एंड द ऑनर, सम्मान पाते हैं और उपलब्धियां पाते हैं, क्योंकि वो क्या उठाते हैं, रिस्क उठाते हैं। आगे जाइए, बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वह जोखिमों का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। इन शॉर्ट, रिस्क द ब्रिंग सक्सेस एंड द वर्ड मिरेकल्स। ठीक है, तो मिरेकल्स क्या कह रहे हैं, तो जो छोटे शब्दों में कहें, जो जोखिम है वही लेकर आती है सफलता, और काम में क्या, अगर देख लिया है, चमत्कार। मिरेकल्स माने क्या होते हैं, चमत्कार। तो रिस्क जो होती है वो आप जरूर तैयार करें। बहुत से लोग बच्चे ये कह रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं, बिकट तैयारी कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, कहीं ये पढ़ रहे हैं, कहीं वो पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, आगे चलकर वो क्या काम करेंगे, पक्का नाम कमाएंगे। क्लियर है। अब मैं इसके क्या बना रहा हूँ, नोट्स बनाए मैंने, तो आप देख लीजिएगा, ज्यादा हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको तैयार करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स अगर हम देखें, तो अगर हम बात कर लें, तो पहला ही जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। लाइफ के बारे में बात चल रही है, तो मैंने पहली हेडिंग लाइफ ही बना दी। क्या बना दी मैंने, लाइफ। अब लाइफ से रिलेटेड हमें पॉइंट लिखने हैं, कम से कम 2 तो लिखने ही हैं। तो 1.1 में क्या लिख दिया मैंने, बेड ऑफ थ्रोन्स। अगर देख लीजिए, जीवन जो है वो क्या है, कांटों भरा बिस्तर है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, इसी के बारे में और क्या डिस्कस चला था, तो बता रहे हैं कि ये फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, इसको मैंने लिख दिया है, फुल ऑफ डेंजर्स ऑफ डिफिकल्टीज। क्लियर है। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड क्या कह रहे हैं, थर्ड ये बात कह रहे हैं कि अगर हम बात करें लाइफ, तो अ मैन मस्ट टेक रिस्क टू गेट सक्सेस। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में जोखिम उठाता है वही सफलता पाता है। क्लियर है। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आ जाइए, सेकंड मैंने क्या कर दिया, बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी कि अगर हम रिस्क लें तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में मैंने हेडिंग बनाई है। तो वो क्या कह रहे हैं, पहली बात तो जिन जिन ने जोखिम उठाए हैं यानी रिस्क लिए है, तो सबसे पहले साइंस के बारे में बात बताया। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इन अवर साइंटिस्ट। तो मैंने यहाँ पर तैयार किया एक, अगर देख लिया जाए स्टार्टिंग में, ये बात देख रहे हैं, ये आप मीनिंग देखिए, इस मीनिंग को देखिए, मैंने साइंटिस्ट की मीनिंग क्या लिखी है। ठीक है, ये जो तैयार किया है वो मैंने तैयार कर दिया है। क्लियर है। तो साइंटिस्ट रिस्क देयर लिप्स एंड कंफर्ट्स को भी मैंने तैयार किया है, इनको मैं नीचे दिखाऊंगा आकर, एंड मेड वंडरफुल अचीवमेंट्स को भी तैयार किया है। क्लियर है। तो ये जो वर्ड्स मैंने जो तैयार किए हैं, इसी तरीके से आपको भी उसमें तैयार करने ही हैं, कंपलसरी है इसको। नेक्स्ट आ जाइए, तो विज्ञान में अगर देख लिया जाए, तो जीवन उन्होंने बहुत ही सरल जीवन तैयार कर दिया, कंफर्ट कर दिया, मेड अ वंडरफुल अचीवमेंट, बहुत ही महान उपलब्धियां आई हैं जब उन्होंने क्या लिया, टेकिंग रिस्क, यानी कि उन्होंने जोखिम को उठाया है। नेक्स्ट आ जाइए, वी लर्न दैट, हम सीख चुके हैं इस पूरे में, मैंने देखा है, नो रिस्क नो गेन, कि अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। होती है क्या कि मैंने यहाँ पर देख लिया नो गेन का यूज किया है। मोस्टली होता क्या है, जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स में आप वही तैयार कर सकते हो जो इसमें दिया जाता है।
क्लियर है। तो आप अगर देख लिया जाए तो इन्होंने पूरे का जो सार निकाला है वो पूरे का सार निकल कर के आ रहा है, कुछ भी नहीं मिलता है यदि हम जोखिम नहीं उठाएंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को क्या कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट जाइए, क्या कह रहे हैं, टेकन रिस्क द व्रिंग, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं व्रिंग की मीनिंग आप देखिए। तो ये भी क्या है, जब यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है, इससे पहले मैंने रूल बताए थे, और वो रूल काय के बताए थे, एम्ब्रीवाइशंस के रूल बताए थे, इसके बताए थे एम्ब्रीवाइशंस के। तो मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना ही है, और कौन से फुल स्टॉप में आएंगे, कौन बिना फुल स्टॉप के आएंगे, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, फेम एंड ऑनर्स, क्लियर है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। क्लियर है, कम से कम आपको 2 तो करने ही हैं। अब बात कर रहे हैं सीधी सीधी बी नंबर में टाइटल की। तो पूरा अगर हम कंप्लीट देखें, जीवन पूरा भरा पड़ा है काय से, रिस्क से। तो मैंने यहाँ पर टाइटल किया है मिरेकल्स ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी कि चमत्कार यदि हम जोखिम लें, यानी जोखिम लेंगे तो जीवन में क्या चमत्कार होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। अब जो आपको मैं ये बता रहा हूँ आपको लिखने ही है, कंपलसरी है। और वो क्या कह रहे हैं, एब्रीवाइशन तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले हमने एंड का साइन यूज किया है, ये साइन दिखाई दे रहा है, ये साइन, तो ये साइन काय का है, एंड का है। इसी तरीके से अगर रिस्क देख लिया जाए तो हमने ए को हटाकर, पहले बता चुके बबल उठा सकते हैं, तो हमने इसको तैयार कर दिया है। टेकिंग को मैंने क्या लिखा है, इस तरीके से टेकिंग ही है ये। क्लियर है, टेकिंग है। नेक्स्ट साइंटिस्टिक आप लिख देंगे। आप मोस्टली क्या काम करेंगे, आप ज्यादातर क्या काम करेंगे, ऐसे जिनके फुल फॉर्म होते हैं जैसे आईएएस आईपीएस है, इनको आपको कंपल्सरी लिखना ही है और नीचे आके आपको दिखाना है। क्लियर है। इसके साथ में अगर देख लिया जाए जो शॉर्ट फॉर्म है आप उनको तैयार करोगे इसमें, और उसमें जो उनसे कौन से की लगाई है उनमें से 4-5 आप इनको यहाँ पर नीचे दिखा दोगे। क्लियर है। इसी तरीके से कंफर्ट्स मैंने दिखाया है, आप अगर चाहें तो आपका अचीवमेंट भी दिखा सकते हैं। साथ साथ में अगर देख लिया जाए आप यहाँ पर देख लिया जाए विंग भी दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो मोस्टली 4 या 5 अगर देख लिया जाए तो आप एब्रीविएशंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले क्या काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स के बाद यहाँ पर टाइटल तैयार करेंगे। हाँ, आप अगर टाइटल यहाँ पर बना देते हो तब भी कोई बात नहीं है, टाइटल हम ऊपर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि टाइटल नीचे लिखा जाए, आप ये टाइटल जो दिया जा रहा है इस टाइटल को देख लिया जाए आप सबसे ऊपर भी लगा सकते हैं। क्लियर है। जय हिंद, जय भारत।